हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम आईफोन 5S का चार्जिंग डाटा देखने जा रहे हैं कि किस तरह काम करता है ये, और इसमें कौन कौन सी सप्लाई वर्क करती है। ये पूरी तरह हार्डवेयर सॉल्यूशन होगा। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि किस तरह कौन कौन सी सप्लाई बनेगी, तब आईफोन 5S की चार्जिंग सप्लाई ओके मानी जाएगी। तो जो भी हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी मेहनत लगती है इस तरह के वीडियो बनाने में, और ठीक है, और लाइक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आपकी सपोर्ट के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो इसलिए आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, हम वीडियो की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये कि टूल्स लिया मैंने, तो इसके ज़रिए मैं आपको वन बाई वन पूरी सप्लाई बताऊंगा, और जो भी आपको समझ में नहीं आएगा आप मेरे को कमेंट भी करेंगे, तो मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए आप, ये थोड़ा स्लो वर्क करेगा और वीडियो आज का थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो लेकिन आपको अगर सीखना है तो थोड़े बड़े वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो ये देखिए आप, हमारा मदरबोर्ड है, ये देखिए। तो इस पे यहाँ पे ये बैटरी जैक है, यहाँ पर हमारी बैटरी जुड़ेगी, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर हमारी बैटरी जुड़ेगी, और ये यानी ये समझ लो कि यहाँ पर 5 वोल्ट आएगा चार्जिंग जैक से यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो वन बाई वन हम पूरी सप्लाइयों को समझेंगे। अब देखिए आप, तो यहाँ पर देखिए ये हमने जूम कर लिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये रेड वाली सप्लाई काय की है। तो हम इसको यहाँ से भी जाके नोट कर सकते हैं कि ये टूल्स में देखिए पूरा दे दिया जाता है, ये देखिए। तो ये जो रेड वाली हमारी है, एक बैटरी की सप्लाई है और एक यूएसबी की है। ठीक है, तो जो डार्क रेड है वो ये वाला इधर ये बैटरी के लिए होगा, और जो थोड़ा लाइट रेड है तो वो हमारी यूएसबी का होगा, यानी चार्जिंग यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा हमको, है ना। तो देखिए आप, अब हम जाते हैं। तो सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर से ये सप्लाई निकल रही है, देखिए आप, ये तो ये बैटरी कनेक्टर से ये सप्लाई देखिए यहाँ से निकल के ये, तो ये इसके टेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर जितना वोल्ट मिलेगा इन टेस्टिंग पॉइंटों पर भी मिलना चाहिए। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, और जूम कर लेता हूँ थोड़ा, तो आपको अच्छे से देखे। ये देखिए, तो ये बैटरी हमारी VCC की लाइन आगे बढ़ रही है। अब ये सप्लाई किस कंपोनेंट से होते हुए कौन सी IC पे जाएगी ये आपको बताऊंगा मैं। और जो भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारी सप्लाई कहाँ पहुँच गई है। ये हमारी सप्लाई, ये देखिए। तो ये देखिए ये दो कैपेसिटर यहाँ पर लगे हैं, तो ये पैरेलल पर लगे हैं। इनके एक एक सिरे पर ही सप्लाई जा रही, दूसरा सिरा इनका ग्राउंड होना, दोनों दोनों कैपेसिटर का, इन्हें कैप भी कहते हैं। इसके बाद ये सप्लाई हमारी एक OBP IC लगी है, उस पर चली गई है। ये देखिए ये, तो ये 9 बॉलों की IC है, तो क्रमशः इसकी 3 बॉल पर ये सप्लाई गई है। तो ये बैटरी द्वारा ये सप्लाई बनाई गई है। अब एक तो ये सप्लाई हमने देख लिया है। अब हम बैटरी द्वारा एक और जो सप्लाई बनाई गई है उस सप्लाई को देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें फिर से बैटरी जैक पर जाना होगा। तो ये हमारा बैटरी जैक पर हम फिर से चले गए हैं, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं वापस बैटरी जैक पे चला गया था। अगर मैं वहीं से बताता तो आपको हो सकता अच्छे से समझ में नहीं आता। तो ये कि ये बैटरी जैक से एक और सप्लाई यहाँ से निकल रही है, ये। ठीक है, तो ये सप्लाई, अब ये सप्लाई को हम जूम करेंगे तो ये देखिए ये भी बैटरी द्वारा सप्लाई यहाँ से रिलीज़ की गई है। ठीक है, तो अब ये सप्लाई
कहाँ जा रही है ये हम देख लेते हैं। अब ये सप्लाई यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये देखिए इसी के साइड से होते हुए अब ये सप्लाई आगे यहाँ से एल टर्न लेते हुए ये हमारे सीपीयू के लिए चली गई है। तो जब तक ये कमांड नहीं मिलेगी हमारे होस्ट द्वारा, सीपीयू को होस्ट या मास्टर भी कहा जाता है, तो हमारे होस्ट की इस बॉल पर ये गई है। अगर ये बॉल टूट जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए तो हमारी बैटरी का चार्ज होना बंद हो जाएगा, बैटरी ड्रॉप हो जाएगी, हमारा फ़ोन डेड मोड पर चला जाएगा। तो इस तरह हमने इस सप्लाई के भी ट्रेसिंग कर ली है। अब इसके बाद हम देखते हैं, अब जैसे ये एक ठीक है, अब बैटरी की सप्लाई मैंने आपको दिखा दिया है। अब यूएसबी द्वारा जो सप्लाई बन रही थी उसे दिखाता हूँ मैं आपको। थोड़ा ये स्लो वर्किंग है लेकिन अच्छा टूल्स है दोस्तों। तो इसकी हेल्प से हम कई फ़ोनों को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, जंपर सॉल्यूशन कर सकते हैं। आसानी से पता चल जाता है कि ये कौन से कंपोनेंट से होती है, कौन सी सप्लाई जा रही है ना। तो अब देखिए, अब मैं ये रेड वाली सप्लाई को ट्रैक करूँगा तो देखिए ये फर्स्ट पिन से, ये कनेक्टर की फर्स्ट पिन से ये सप्लाई, ये कैपेसिटर लगा, ये भी पैरेलल पर लगा है। और यहाँ पर एक ये टेस्टिंग पॉइंट दिया गया है, देखिए आप ये टेस्टिंग पॉइंट दिया गया है। और यहाँ पर एक ये कॉइल लगी है, तो ये पैरेलल पर लगी है, क्योंकि देखिए आप इसके एक ही सिरे पर दिख रहा है, तो ये पैरेलल पर लगी है, सीरीज पर नहीं लगी है। तो इस टेस्टिंग पॉइंट पर भी अगर आप चेक करेंगे मल्टीमीटर द्वारा या इस कॉइल पर या इस कैप पर, तो आपको वोल्ट मिलना चाहिए जितना इस कनेक्टर पर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आगे सप्लाई हमारी बढ़ रही है। अब ये सप्लाई देखते कहाँ जा रही है, तो हम ये वाली जो रेड है ये वाली सप्लाई को चेक कर रहे हैं। ये देखिए यूएसबी लिखा है इसमें, ठीक है। तो यूएसबी यहाँ पर हमें चार्जिंग का वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो ये सप्लाई हमारी कहाँ जा रही है। अब मान लो बीच पर जो इसके ट्रैक पर जो कंपोनेंट रास्ते पर लगे, अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो भी हमारी सप्लाई वर्किंग में नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों देखिए, तो एक ये छोटी सी आईसी यहाँ पर एक लगाई गई है, ये देखिए ये, तो इसकी एक बॉल पर ये आके ख़त्म हो गई है। ये आईसी को मैं अभी आपको क्लियर नहीं बता सकता। ये आईसी को पहचानने के लिए हमें इसके स्कीमेटिक डायग्राम में जाना पड़ेगा, तभी हम उस आईसी को फाइंड कर पाएंगे कि ये कौन सी आईसी है। क्योंकि देखिए एक बड़े फ़ोन में छोटी बड़ी इतनी सारी आईसी होती कि आप देखकर नहीं पहचान सकते। हाँ, कुछ आईसीयों को हम देखकर पहचान सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इससे तो मैं अभी बोलूँगा कि ये 4 लेग की एक 4 बॉल की एक आईसी लगी है। तो अब देखिए इसकी फर्स्ट बॉल पर गई है, इसके बाद ये सप्लाई इन 2 बॉलों से होते हुए, अगर ये आईसी भी ख़राब हो जाती है तो भी हमारी जो चार्जिंग की सप्लाई वो आगे नहीं बढ़ पाएगी और हमारा फ़ोन चार्ज नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से अब हमारी सप्लाई आगे बढ़ रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए यूएसबी है ना। तो इस आईसी का यूज़ करने का मुख्य मकसद ये है कि अगर कोई सप्लाई अचानक बढ़ती है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आईसी ख़राब हो जाएगी तो आगे का ट्रैक हमारा सुरक्षित हो जाएगा, इसलिए इन आईसीयों का उपयोग किया जाता है ना, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो ये यूएसबी की सप्लाई हमारी आगे बढ़ रही है। अब ये सप्लाई कहाँ जा रही है ये देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए एक ये कोई कंपोनेंट लगा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है ये कौन सा कंपोनेंट है। कई बार उसकी बनावट या वो टूट फूट हो जाए ऐसा, ये मेरे को लग रहा है ये डायोड हो सकता है। फिर भी तो एक ही साइड पर लगा है, डायोड हो सकता है ये, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आप ये सप्लाई हमारी होस्ट के लिए चली गई, देखिए आप ये। तो यहाँ पर इस बॉल पर अगर इस बॉल ये टूट फूट होती है
है ना, या फिर ये कंपोनेंट जो लगा ये टूट फूट होता है तो हमारी सप्लाई ड्रॉप हो जाएगी और हमारा फ़ोन इस तरह ख़राब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगली सप्लाई हम देख लेते हैं कि वो कहाँ के लिए बन रही है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन एक अच्छी जानकारी अगर हमें प्राप्त होती है तो थोड़ा हमें समय देना होगा। और जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें भाई। अब देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर अब यहाँ पे ये हमने USB, इसके बाद अब देखिए और भी यहाँ पर बहुत सारी सप्लाइयाँ हैं। ये देखिए तो एक सप्लाई ये निकल रही है हमारी, तो इसे देख लेते हैं कि ये कौन सी सप्लाई है। ये वाली सप्लाई देखिए, यहाँ पर एक कंपोनेंट लगा जो पैरेलल पर लगा है। हम जूम भी कर रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये शायद ठीक है। अब यहाँ से हम ये शायद इसको कह सकते हैं देखने के बाद, या हम डायग्राम में देखेंगे तो उसमें हम उसकी यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है जैसे डायग्राम में हम देख के आसानी से समझ जाते हैं। मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपको कि जैसे उसका जो सिंबल होता है या सिंबल से हम कंपोनेंट को पहचान सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ से 2 या 3 सप्लाई आगे लूँगा ताकि आपका समय भी बचे। तो अभी मैं ये देखिए तीनों सप्लाइयों के बारे में बताऊंगा, या 3-4 सप्लाइयों के बारे में आपको बताता चलूँगा। तो देखिए PPE75 थर्मिस्टर की लाइन है एक, ये वाली ये देखिए ये थर्मिस्टर की लाइन है ये। ठीक, तो ये क्या होता है कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये लाइन भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये भी देखिए थर्मिस्टर की दूसरी लाइन है ये, है ना। और ये PMU यानी पावर IC के लिए ये वाली सप्लाई जा रही है, ब्लू वाली। ठीक है दोस्तों, और ये कि एक और थर्मिस्टर की ये वाली सप्लाई भी जा रही है, और इसके बाद ये थर्मिस्टर की लाइन, बाकी ये PMU के लिए। तो ये सभी सप्लाइयाँ इस तरह बनती है। किसी भी फ़ोन में हो, अगर आप एक बार बेसिक समझ जाते हैं तो कोई भी फ़ोन हो, आईफोन हो चाहे कोई भी फ़ोन हो, आप उसे आसानी से फाइंड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप आसानी से आगे किसी भी कंपोनेंट या ट्रेसिंग कर पाएंगे। और इन टूल्सों, अब जैसे ये देखिए ये PMIC लगी है हमारी, तो मैं बताया था ब्लू वाली लाइन अब ये PMU कर रही थी। तो PM यानी पावर IC और U यानी होता IC। कहीं भी U अगर कीवर्ड आता है तो वो IC के लिए होता है। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए तो ये थर्मिस्टर की लाइन थी, ये इसका टेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये भी थर्मिस्टर की लाइन थी, ये इसका टेस्टिंग पॉइंट है। टेस्टिंग पॉइंट ये भी TP पॉइंट है इसका। ये देखिए तो ये देखिए, और ये सभी हमारी PMIC पर जा रही है ना। तो इस तरह हम एक आईफोन में कौन कौन सी सप्लाई, चाहे वो USB हो या कोई भी ट्रैक हो, आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और मैं आपके लिए ऐसे ही और भी आगे वीडियो लाता रहूँगा। और चैनल में जो नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।